कि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरेट हैं, जिनके बारे में एक अलग छवि थी अब तक, जब तक ये जुलाई का ये हिंसक आंदोलन नहीं हुआ था, और अब उन्होंने उस छवि को तोड़ने की कोशिश खुद ही की है। ऐसा लग रहा है कि वो हर उस निशानी को बदल देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं जो 1971 वॉर शेख मुजीब या उनकी फैमिली या बांग्लादेश के क्रिएशन से जुड़ी हुई है। उनके परिवार, उनकी बेटी तो निर्वासित हो गई, दूसरी बेटी को भी वहां से निर्वासित कर दिया। इसके अलावा उनकी फोटो हर जगह से हटा दी जा रही है, सरकारी ऑफिस से, बंगबंधु भवन से, नोटों से भी हटा दी जा रही है। क्या एक नया बांग्लादेश क्रिएट करने की तैयारी में है मोहम्मद यूनुस? और क्या आपको लगता है ये महज कुछ महीनों में सारी तैयारी हो गई होगी या इसकी तैयारी काफी पहले से चल रही होगी? दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पे बुलाया और मेरे को इस विषय पे बोलने का मौका दिया। मैं कई चैनलों में बोल चुका हूं। देखिए, ये बांग्लादेश एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। 1971 में देश को आजाद कराया हिंदुस्तान की फौज ने, 93,000 सैनिकों को हमने बंधक बनाया और एक देश की संरचना की जो कि हमारे साथ गुड नेबरली बिहेवियर के साथ हमारे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दे और हम हमारे दोनों देशों में मित्रता बनी रहे। हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है बांग्लादेश के लिए, तमाम सैनिकों की जान, और एक इंडिपेंडेंट देश को 13 दिन में क्रिएट किया। लेकिन आज की दिन में जब बांग्लादेश एक गलत दिशा में जा रहा है, स्टूडेंट आंदोलन से शुरू हुआ मूवमेंट और जिसमें कोटा के अगेंस्ट स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, काफी हद तक जायज था, लेकिन जिस तरीके से उसको जमात के लोगों ने हाईजैक कर लिया और जिस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से वहां पे आज की डेट में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फैला हुआ है, वो चिंता का विषय है और ये थम नहीं रहा है। 5 अगस्त से लेके आज तक जितनी भी घटनाएं हुई, आप अगर काउंट करेंगे तो 250 से ज्यादा हिंदू के मंदिरों और हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक हो रखे हैं। वहां पे देखिए, हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है 1.3 करोड़ है और माइनॉरिटी करीब 1.9 करोड़ के आसपास आते हैं। तो इनके खिलाफ एक तरीके का जो हुजूम जो सड़कों पर उतरा, जिस तरीके से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और साथ में चिन्मय कृष्ण दास का जो केस है, इन सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखेंगे तो एक बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट फोर्स वहां काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस के उस नोबेल प्राइज का क्या फायदा अगर आप सत्ता में अपनी चीजों को लागू नहीं कर सकते हैं? आप जमात के पिछलग्गू बने हुए और उनकी गोद में जाके बैठ रखे हैं। आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी इकोनॉमिक्स, आपका देश प्रेम, आपका देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहां चला गया? आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ, जमात का एक मुस्लिम कंट्री या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देने में आपकी सारी नॉलेज खत्म है। तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल सत्ता में बने जरूर हुए हैं, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है। ना तो उनका आर्मी पे कंट्रोल है, ना जमात पे कंट्रोल है, ना बीएनपी पे कंट्रोल है, ना ही वो इलेक्शन करा पा रहे हैं। और साथ में हो क्या रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदुओं पे अटैक, और आज हिंदुस्तान ही नहीं, देखिए विश्व में इसकी पूरा कंडेम किया जा रहा है। मैं आऊंगा ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु, आपके पास आऊंगा, लेकिन हम आज जिस दिन ये बात कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि भारतीय सेना का शौर्य आज ही के दिनों में 3 दिसंबर को वो वॉर शुरू हुआ था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फरीदकोट हुआ या अंबाला हुआ, आगरा हुआ, कई बेसिस पे हमले किए थे और शाम को भारतीय एयरफोर्स ने जवाब देना शुरू किया था। अभी वो वॉर का ही पीरियड चल रहा है जब वाकई मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी और भारतीय सेना लड़ रही थी। मैं आता हूं आपके पास क्योंकि बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। भारत के मुस्लिम ग्रुप्स ने अब मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा है। सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ग्रुप ने यह पत्र लिखा, हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर यह पत्र लिखा। मुस्लिम ग्रुप ने पत्र लिखा है, नाम सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ग्रुप ने यह पत्र लिखा है। हिंदुओं के साथ अत्याचार पर लगाम लगाई जाए, यानी अब सबको लगने लगा है। हद हो गई है, गैर इस्लामी व्यवहार से चिंतित है, निराश है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा व्यवहार इस्लाम के खिलाफ है जो कुछ भी वहां हो रहा है, लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा है हिंदुओं का सफाया करने पर आमादा है बांग्लादेश में कट्टरपंथ, और उनको लीड करने वाला एक नोबेल लॉरेट है। ये दोनों चीजें एक जगह बैठती नहीं है कि आखिर कैसा ये नोबेल लॉरेट है, कैसा ये नोबेल पुरस्कार विजेता है जो मरते, लुटते, पिटते, कटते हिंदुओं को देखकर आंख मूंदे
बैठा है और वहां पर कट्टरपंथ पूरी तरीके से हावी हो गया है। सत्ता पाने के बाद ये शख्स ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रहा है जो पूरी तरीके से एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हो। हालांकि भारत से कहा गया है कि ऐसा व्यवहार इस्लाम के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। ब्रिगेडियर शरदेंदु तो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी राजपुरोहित जी का रुख करना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, भारत के मुस्लिम फ्रेटर्निटी ग्रुप ने यह कहा है कि ये जो कोशिशें हैं बांग्लादेश में सब हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जब ऐसी बातें होती हैं, कुछ दिनों पहले मैं इस बयान को सामने लाना चाहूंगा, एक योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर शायद 4-5 साल पहले बड़ा हंगामा मचा था, जब उन्होंने कहा था कि अगर इस्लाम मजबूती में आता है तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए दिक्कत होती है। हम सब ने उसको यूं ही उड़ा दिया था, लेकिन आज वो चीज़ बांग्लादेश में सच होती दिख रही है, वही सब सामने आ रहा है। क्या कट्टरपंथ हावी हो चुका है बांग्लादेश में? क्या कट्टरपंथ वहां का भारत के बॉर्डर एरियाज में बसी हुई पॉपुलेशन पर भी असर डालेगा? भारत के लिए कितने बड़े खतरे की तरह आज आप देखते हैं? फिर मैं रत्नाकर जी का रुख करता हूं। देखिए, अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी ने जो लिखा है पत्र, मुझे लगता है कि वो एक संगठन है और उस संगठन में अपनी विचारधारा को उन्होंने अपना प्रकट किया है। लेकिन तमाम प्रकार से एक ऐसे उग्रवादी इसी भारत में बैठ करके यहीं का अन्न खा करके उनकी विक्षिप्त मानसिकता है, जिसमें आप तौकीर रजा को भी आप सुनते होंगे, ओवैसी को भी आप सुनते होंगे। आदि आदि जहर उगलने वाले एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं जो हिंदुओं की तमाम प्रकार की आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हैं। इनके मदरसों से इनके यहाँ नोट छापने वाली मशीन तक निकलती है, इनके यहाँ अनेक हथियार पाए जाते हैं। यहाँ के उग्रवाद को ये जन्म देते हैं, यही बढ़ावा देते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस परिस्थिति में इन महानुभावों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है कि वहां की बहन बेटियों के साथ इनका इस्लाम, इनका कुरान उस समय कुछ नहीं कहता है जिस समय बर्बरता जन्म लेती है, जिस समय 35-40 टुकड़ों में बच्चियों को जो है काट करके एक हिंदू नाम का, मतलब हिंदू के नाम को रख लेने वाला एक ऐसा आदमी जो एक मुस्लिम समुदाय से, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, और उसके द्वारा ये विचारधारा उत्पन्न की जाती है। कुल मिला के मेरा सिर्फ कहने का ये भाव है कि आज इन्होंने जो अभी पत्र ज्ञापित किया है, इस पर उन्हीं मौलानाओं को भी आगे आकर के ऐसा बोलना चाहिए। और वहां की एक ऐसी जाहिलियत कौम जो इस प्रकार की बर्बरता को वहां फैला रही है, खास करके उन मंदिरों को, जो देवालयों को तोड़ा जा रहा है, वो आज बाबर जैसा आतंक जो पहले किया गया था, आज हम उसके लिए जो यहाँ भारत में लड़ रहे हैं, वही परिस्थिति बांग्लादेश में हो रही है कि हम अपने मठ मंदिरों को। रत्नाकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, कुछ बयान सामने आया है इससे पहले इस्कॉन की तरफ से, इस्कॉन बांग्लादेश की तरफ से, और उस बयान को सुनकर मैं भी हैरान रह गया। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को कहा है कि वो कोई भी ऐसे ड्रेस ना पहने जिससे उनकी पहचान हिंदू की तरह जाहिर हो, वो माथे पर तिलक ना लगाएं, वो हाथ में कुछ भी ऐसा ना लें, हाथ में कलावा ना हो या कोई पहचान ना हो जिससे उनकी धार्मिक पहचान उजागर हो। बांग्लादेश कट्टरपंथ के जाल में फंस चुका है, इससे बड़ा और कोई सबूत और शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि धर्म विशेष का जब प्रेम हो जाता है तो निश्चित रूप से जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं वो उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और आज भारत में परिस्थिति यह देख लीजिए